बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 अगस्त है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से। बहुत अहम डेवलपमेंट्स आई हैं, आपके साथ शेयर करनी है। कोशिश है इस केस के हवाले से जितनी भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो जो है वो जो जिन्होंने सबसे पहले डॉक्टर उसामा जिन्होंने ये इनका पोस्टमार्टम किया था मीर रज़ा अली का, उससे 5 घंटे पुलिस ने तफ्तीश की है। एक तो ये खबर है। उसके अलावा जो मीर रज़ा की मंगेतर है, उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी हैं, कुछ चीज़ें बयान की हैं जो कि बड़ी खौफनाक हैं और कंसर्न्स आए हैं जिब्रान नासिर साहब की तरफ से, जो वकील हैं। उन्होंने क्या बताया है उनकी मंगेतर ने, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। जो नई तहकीकाती टीम है, इसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ये भी अब जो पुरानी तफ्तीशी टीम थी उसकी रविश पे चल पड़ी है और एक बार फिर इस मामले को अगेन कोशिश की जा रही है कि ख़ुदकुशी की तरफ ले जाया जाए और कहा जाए कि ये कत्ल नहीं हुआ, ख़ुदकुशी हुई है। ये सारी चीज़ क्या, और साथ साथ आखिर में आपको ये भी बताएं कि जी वफाकी यहाँ से एक हसास इदारे ने जो है वो मामलात देखना शुरू कर दिए हैं और बहुत कुछ मांगा गया है। आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में आपको ये सारी तफसील आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले जनाब एक डॉक्टर उसामा से जो है तफ्तीशी टीम ज़रा ये बता रहे हैं कि 5 घंटे उसने ज़ायद तफ्तीश की है, जिसमें पहले पोस्टमार्टम में जो शकूक व शुबात उठाए गए थे उनके हवाले से डॉक्टर उसामा से इस टीम ने तफसीली जो है पूछ गुछ की है। ज़रा ये कहते हैं कि डॉक्टर उसामा को जो है वो आइंदा भी तफ्तीश में मुआवनत करने के लिए जो है वो पाबंद कर दिया गया है। अब जो दूसरा अहम मामला है वो है जिब्रान नासिर साहब का। जिब्रान नासिर साहब जो है उन्होंने वज़ीर आला सिंध को एक ख़त अरसाल किया है। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ख़त है, मेरे पास मौजूद है। शुक्रगुजार हूँ, जिब्रान नासिर साहब ने भेजा है। साबका तफ्तीशी टीम में शामिल पुलिस अफसरान को तहकीकात मुकम्मल होने तक हसास ओहदों से हटाने और मुअत्तल करने का जिब्रान नासिर साहब ने जो है इसमें मुतालबा किया है। मीर रज़ा के वालिद के वकील ने ख़त में लिखा है कि नई तफ्तीशी टीम के बावजूद तफ्तीश कत्ल के बजाय खुदकुशी के साबका मुवक्कफ के गिर्द घूम रही है। कैसे घूम रही है आगे चल के आपको बताता हूँ। साबका तफ्तीशी टीम की कोताही और तफ्तीशी रिकॉर्ड में मुबय्यना बेज़ाब्तियों की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। जिब्रान नासिर साहब ने ये लिखा है उस खत में, और उन्होंने मुतालबा किया है कि DIG ईस्ट, SSP SIU, SSP ईस्ट और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात की जाएँ और वज़ीर आला सिंध जो है वो खुद तफ्तीश की निगरानी करें। ये बात जो है जिब्रान नासिर साहब की तरफ से कही गई है। अब मैं आता हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो बड़ी हैरान कुन और अजीब व गरीब सामने आई हैं, और इसमें जो मीर रज़ा अली की मंगेतर हैं उनका भी जो है बयान इसमें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिब्रान नासिर साहब ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा है, एक लंबा ख़त है। जिस दिन से ये वक़ूआ हुआ और आज तक के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने उसकी तफसील लिखी है, लेकिन इसके जो अंदर उन्होंने 17 अगस्त की कुछ रुदात सुनाई है और कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने लिखा है। ये मैं दोनों आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि उसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा है इस मामले पे और उनकी मंगेतर क्या कहती हैं, जो मीर रज़ा अली की मंगेतर है। जनाब, सबसे पहले मीर रज़ा अली की मंगेतर के हवाले से जिब्रान नासिर साहब बताते हैं कि 17 अगस्त 2026 को वो कहते हैं हमारे मुवक्किलीन यानी मीर रज़ा के वालिद और वालिदा की इल्म में मकतूल की मंगेतर जिनका नाम लिखा गया है उनके ज़रिए इंतहाई तशवीशनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं, जो DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के महतात मौजूद तहकीकाती टीम की जानिब से जारी तहकीकात के तरीक़ाकार पर संगीन सवालात उठाते हैं। अब जिब्रान नासिर साहब को क्या बताया मुवक्किलीन के, उनके मंगेतर ने क्या बताया है। 17 अगस्त सन 2026 को जो मीर रज़ा की मंगेतर हैं उन्हें मौजूदा तहकीकाती टीम ने थाना फिरोज़ाबाद बुलाया, जहां उनका बयान कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया गया। ताहम तहकीकाती टीम ने उन्हें पहले मुकम्मल तौर पर अपनी मर्जी से बयान देने और उसके बाद ज़रूरी सवालात करने का मौका देने के बजाय, होता यह है कि अमूमन किसी का स्टेटमेंट लिया जाता है, कैमरा ऑन करके कहा जाता है जी आप बयान दें, इस हवाले से आपका क्या कहना है। वो जब बयान दे देता है तो फिर उससे सवालात और जवाबात किए जाते हैं, तरीक़ाकार ये होता है। जिब्रान साहब ये लिखते हैं सवालात करने का मौका देने के बजाय इब्तदा से ही मखसूस सवालात करना शुरू कर दिए और इन सवालात का बुनियादी महवर मकतूल की ज़हनी सेहत,
उसके वालिदैन के दरमियान इख्तलाफात, उसकी जहनी कैफियत पर असरात और उनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग की सरगर्मियाँ थी, जो कि कत्ल की इन्वेस्टिगेशन में जिनका कोई, जिब्रान नासिर साहब कहते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। उसके बावजूद जब उनकी मंगेतर ने अपने जवाबात की वजाहत करने, उनका पस मंज़र बताने या मकतूल के अपने दोस्तों, साथियों और पार्टनर के साथ समाजी रवाबित और तल्लुकात के बारे में अमूमी मालूमात फराहम करने की कोशिश की, तो उन्हें बार बार रोक दिया जाता और अपने जवाबात मुकम्मल करने की इजाज़त नहीं दी जाती। दर हकीकत वहाँ मौजूद तहकीकाती टीम के रुकन SSP सैयद अली रज़ा ने वाज़े तौर पर कहा कि गरचे अब वो कत्ल के मामले की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुदकुशी के इम्कान को अब तक खुला रखा हुआ है। तहकीकाती टीम की जानिब से इख्तियार किया गया तर्ज अमल जारी पूरी तहकीकाती कार्रवाई को बेमकसद बना देता है। सवालात क्या किए गए वो भी आपको बता देता हूँ। जो मंगेतर हैं उनसे ऐसे मुतादिद सवालात किए गए जिनमें उनसे हक़ाइक़ के बारे में पूछने के बजाय उन्हें बराह रास्त इल्म था। तहकीकाती टीम की जानिब से पेश किए गए मुख्तलिफ मुमकिना मंजरनामों पर क़यास आराई करने को कहा गया। अब उनकी मंगेतर से कहा गया कि हम आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं, आप इनके ऊपर बताएं कि क्या हो सकता है। इनमें बाज़ सवालात ये थे, अब सुनिएगा सवालात। अगर हम आपको बताएं कि रज़ा 8 करोड़ रुपए का मकरूज था, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगी? सवाल। आप माली तौर पर उसकी किस तरह मदद करती हैं, और अगर रज़ा आपको ये बात बताता तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता? सवाल। अगर आपको मालूम हो कि रज़ा वेफलेक्स का मालिक नहीं था, वहाँ एक मुलाजिम है और कारोबार मुकम्मल तौर पर मोहम्मद अहमद भरदे की मलकियत है, और रज़ा ने शादी के लिए आपको फांसने की गर्ज से कारोबार की मलकियत के बारे में आपसे झूठ बोला है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? अब आई डोंट नो, जिब्रान नासिर साहब भी ये कहते हैं कि इन सवालात का इस कत्ल की तहकीकात से क्या ताल्लुक है, उन्हें तो अब समझ नहीं आ रही। और क्या आप फिर भी रज़ा से शादी करती? इसके अलावा हमारे मुवक्किलीन को इंतहाई अफसोस और सदमे के साथ ये भी मालूम हुआ कि मकतूल के समाजी हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर गवाहों से भी ये सवालात किए गए। मीर रज़ा अली खान के कर्ज़ों से मुतल्लिक़ हालिया इंकशाफात के बाद क्या वो नाकाम शख्स था या कामयाब था, इस तरह के सवाल किए गए। इसका मतलब है कि तहकीकाती टीम ने तमाम मुसल्लमा कवानीन, कवायद व ज़वाबित और तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करते हुए गवाहों से उन हक़ाइक़ के बारे में मालूमात हासिल नहीं की जिनका उन्हें बराह रास्त इल्म था, बल्कि उनसे मकतूल के मामलात, उनकी ज़हनी सीयत और बाद अज वक़ूआ अपनी क़यास-आराइयाँ और राय देने को कहा गया। सवालात के इस मखसूस अंदाज की तस्दीक मिस्टर मुज्तबा नकवी ने भी की, जिन्हें 17 अगस्त 2026 को गवाह के तौर पर तलब किया गया था। तहकीकाती टीम के अरकान का ये तर्ज अमल मुसलसल संगीन खदशात और अंदेशों को जन्म दे रहा है कि पुलिस पर मुसलसल यह दबाव मौजूद है कि वह अपनी तहकीकात को किसी भी जरिए से होने वाली मौत को खुदकुशी करार देने के पहले से कायम किए गए नतीजे के साथ हम आहंग करें। जिब्रान नासिर साहब ये कह रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे महसूस होता है कि मौजूदा जो तहकीकाती टीम है, साबका तहकीकाती टीम की जानिब से किए गए इस गलत बयानिए को दोबारा पेश कर रही है। इसके साथ ये सूरत हाल दीगर गवाहों के रिकॉर्ड किए गए बयानात की सदाकत और उन बयानात को रिकॉर्ड करने के हालात पर भी संगीन सवालात उठाती है। किसी भी पेशावर फोर्स के इस नोयत का तर्ज अमल इंतहाई शर्मिंदगी और बायस तशवीश तस्वर होगा। ताहम हमारे मुवक्किलीन मुसलसल इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि इस गैर पेशवराना और काबिल एतराज़ तर्ज अमल के लिए कोई एहतसाब मौजूद ही नहीं है। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो हमारे दोस्तों की, जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उनकी मेहनत और काफ़िश है, और जिब्रान नासिर साहब ने अपने जो ख़त लिखा है उसमें इसका बयान किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस पर हमारे मुवक्किलीन तहकीकाती सहाफ़त से मुताल्लिक़ एक अहम अमर की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। सहाफ़ी बाबर सलीम और सौलत जाफ़री ने अपने यूट्यूब चैनल्स पर 15 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त को नशर की जाने वाली रिपोर्ट की एक सीरीज़ के ज़रिए बाद CCTV फुटेजेस अवाम के सामने पेश की। ये फुटेजेस असल तहकीकाती टीम की जानिब से कभी शेयर नहीं की गई और इनसे मुतअद्दिद सवालात जन्म लेते हैं, जिनमें शामिल है 28 जुलाई और 29 जुलाई दोनों दिन तकरीबन एक ही वक्त और एक ही मकाम के आसपास एक मोटरसाइकिल और सफ़ेद आल्टो गाड़ी की मौजूदगी, और जहां मीर रज़ा अली को आखिरी दफ़ा देखा गया और जहां बाद अज़ा उनकी लाश बरामद हुई। लाश मिलने के तकरीबन 24 घंटे तक मुतल्लिका पुलिस और क्राइम यूनिट का मौका पर ना पहुंचना, इलाके को घेरे में ना लेना और जय वक़ुआ को बर वक्त महफूज ना बनाना जहाँ मकतूल की लाश बरामद हुई थी। 29 जुलाई 2026 की सुबह एन उस मकाम पर मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले अफराद की मौजूदगी जहाँ पर लाश मिली। सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि कम अज़ कम रात 3 बजे से सुबह 5:57 बजे तक एक पुलिस मोबाइल जो मुबैना तौर पर मुबीना टाउन थाने की थी, मेन यूनिवर्सिटी रोड पर लाश मिलने की जगह से 70 गज के फासले पर भी कम फासले पर मौजूद रही। हमारे मुवक्किलीन के मुताबिक ये वही वक्त है
जिस दौरान मकतूल की लाश उस मकाम पर फेंकी गई जहाँ से उसे बरामद किया गया। ताहम मौजूदा तहकीकाती टीम अब भी सफ़ेद आल्टो मोटरसाइकिल या जय वकुआ के करीब पुलिस मोबाइल की शनाख्त करने में नाकाम रही है। हमारे मुवक्किलीन की जानिब से बार बार दरख्वास्तों के बावजूद इन सवालात का उन्हें कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। ये चीज़ें जो है जिमरान नासिर साहब ने जो है वो अपने ख़त में मेंशन की हैं। बहुत कुछ और भी मेंशन है, किसी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल ये ख़त है और इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये बहुत अहम पार्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक खबर जो रिपोर्ट हुई है वो ये है कि इस्लामाबाद के हसास इदारे ने इन सब मामलात को देखे हुए और वालिदैन ने क्योंकि मुतालबा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म भी इस चीज़ का नोटिस लें और वज़ीर-ए-आज़म इसको खुद इस मामले को देखें, तो इस्लामाबाद से एक तहकीकाती एक हसास इदारा है, उसने मामलात को अपने हाथों में भी ले लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से मंगवा ली गई हैं, रिपोर्ट्स मंगवा ली गई हैं, रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। वॉच के हवाले से, मोबाइल फ़ोन के फोरेंसिक के हवाले से भी सब चीज़ें बड़ी एक्टिवली हो रही हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि उस पुलिस की जो तफ्तीशी तहकीकाती टीम है, उसके अलावा यहाँ पे इस्लामाबाद में भी जो है वो एक काम शुरू हो गया और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये मामला अगर वहाँ उस तरह सॉर्ट आउट ना हुआ तो शायद इस्लामाबाद में जो तहकीक हो रही है उसके ऊपर बहुत बेहतर और बहुत जल्द इंशाअल्लाह नताइज आएंगे और वो नताइज हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अगली वीडियो तक की इजाज़त दें, मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।